दोस्तों, आज की कहानी है दोस्त की मामी जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव सिंह है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है और रंग गोरा है। मैं एक औसत दिखने वाला लड़का हूँ। मेरी ये कहानी दोस्त की मामी के साथ मेरी लाइफ की पहली सत्य घटना है। मैं और मेरे दोस्त के घर पास पास में ही हैं। हम दोनों में अच्छी दोस्ती है। एक दिन ऐसे ही बात बात में उसने बताया कि उसकी मामी उसके पीछे पड़ी हैं, उसको परेशान करती हैं। तो मैंने कहा उनका नंबर मुझे दे दे, देखता हूँ कि मामी है या नहीं। इससे तेरा पीछा भी छूट जाएगा और यदि वो चालू नहीं हुई तो तू अपने हिसाब से देख लेना कि क्या करना है। दोस्त ने नंबर दिया। मैंने उसके सामने ही मामी को मैसेज किया और मिस कॉल कर दिया। थोड़ी देर में उनका जवाब आ गया और पूछने लगी कि कौन हो और नंबर कहाँ से मिला, पर मैंने कुछ नहीं बताया और कॉल काट दिया। उसके थोड़ी देर बाद वापस कॉल आया और इस बार हमारी बात शुरू हो गई। मैंने उन्हें अपनी बातों से खुश कर दिया और वो मुझसे बात करने लगी। उसके बाद कॉल और मैसेज का जवाब आना शुरू हुआ तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्त की मामी के बारे में बता दूं कि उनकी उम्र 29 साल है और उनका एक बेटा है। मामी का फिगर 34, 30, 38 का है। मैं इधर उनका नाम रेखा लिख रहा हूँ, पर ये वास्तविक नाम नहीं है क्योंकि मैं उनकी गोपनीयता के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा। उस के बाद जब उनसे बात होना शुरू हुई तो पता चला कि उनका पति दारू पीकर घर आकर झगड़ा करता है। उन दोनों की आपस में कुछ ठीक नहीं बनती है। रेखा मामी से मेरी दोस्ती आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे खुलकर बातें होने लगी, पर अभी तक मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं उन्हें जानता हूँ और उनसे कैसे जुड़ा। व्हाट्सएप पर मैसेज से बातें होने लगी। उसके बाद कॉल पर भी बातें चलने लगी। दिन में वीडियो कॉल पर भी बातें होने लगी। काफी देर देर तक और कई बार बातें होने लगी। उनसे कॉल पर बात दिन में ही हो पाती थी क्योंकि रात में बात करने पर उनका पति शक करता था। रात के उनके पति के सोने के बाद मैसेज से बात हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने उन्हें अपने दिल की बात बता दी कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने भी कहा कि वो भी मुझसे मिलना चाहती हैं। वीडियो कॉल पर तो बहुत बार बात हो चुकी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी फोटो भेजना चालू कर दी और उनकी तारीफ करना शुरू कर दी। इस तरह से सेट होना शुरू हो चुकी।
थी। उसके बाद मिलने का प्रोग्राम बन रहा था, पर उन्हें थोड़ा दूर होने से और घर से उतनी देर बाहर रहने की टेंशन थी, क्योंकि सास सवाल जवाब करती थी और पति को बता देती थी। फिर बहुत दिनों बाद मौका मिला, तब उनकी एक सहेली की शादी थी। हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। मामी ने कहा, मैं शादी का बोल कर चली जाऊंगी और देर शाम तक घर आऊंगी। इसके लिए उन्होंने अपनी सहेली का भी सहारा लिया और उसे अगले दिन घर भी बुला लिया, जिससे ये लगे कि वो उसके साथ ही जा रही है। मैंने उनसे अगले दिन 9 बजे सुबह मिलने को कहा था। उसके बाद हम गार्डन में गए। वहाँ हम पहली बार मिले और बात शुरू हुई। धीरे धीरे एक दूसरे से खुलने लगे। फिर उन्होंने कहा, कहीं और चलते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं समझ गया कि ये क्या चाहती हैं। वहाँ से निकलते समय मैंने अपने उस दोस्त को कॉल किया जिसका होटल है। उसने कहा, ठीक है, आ जाओ, इंतजाम हो जाएगा। फिर हम दोनों होटल पहुंच गए और सीधे ऊपर के रूम में चले गए। हम दोनों बेड पर बैठ गए। अभी एक अलग माहौल बन गया था। दोनों ही हिचक रहे थे। फिर नॉर्मल बातें शुरू हुई तो शर्म चली गई। फिर मैंने उनको, फिर वो सब के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर से मिलने का वादा करके हम अपने अपने घर को निकल गए। मामी को उनके घर के पास ड्रॉप करके मैं अपने घर आ गया। उसके बाद तो हमारा मिलना चलता रहा। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।